अस्सलाम वालेकुम बीएस, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग कार्डिनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम पढ़ चुके थे कि अगर सम हो तो कैसे निकालना है, तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की थी। तो आज उससे नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है, वो थ्योरम है फॉर एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर अल्फ़ा। आपके पास कार्डिनल नंबर एक अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा हमने देखा था उन सेट्स का कार्डिनल नंबर होता है जो डी न्यूमरेबल सेट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर अल्फ़ा शो दैट, हम लोगों ने शो क्या करवाना है, शो दैट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा। कि यहाँ पर हम लोगों ने अब क्या करना है कि शो करवाना है कि अल्फ़ा कोई भी आपके पास इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर शो करवाना है कि अल्फ़ा और अल्फ़ा को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो कार्डिनल नंबर के केस में वो किसकी इक्वल आता है, अल्फ़ा की इक्वल क्या, अल्फ़ा की इक्वल आता है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखें, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा मतलब यहाँ पर आपके पास दो सेट्स हैं जो जो हम लोगों ने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि आपके पास कार्डिनल नंबर ए क्रॉस बी किसकी इक्वल था, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर इक्वल था पी इंटू क्यू। मतलब ए का कार्डिनल अलग और पी क्यू का बी का कार्डिनल नंबर अलग। तो इसलिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे कि दो सेट्स के दरमियान में मैपिंग लेंगे जिसको बाइजेक्टिव शो करवाएंगे। अगर मैपिंग उनके दरमियान में एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब है वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट होंगे तो उनके दोनों के कार्डिनल नंबर भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम एक मैपिंग डिफ़ाइन कराते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो डी न्यूमरेबल है, तो उसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो अल्फ़ा होगा। तो कंसिडर आ मैपिंग, हम लोग एक मैपिंग यहाँ पर डिफ़ाइन करने लगे हैं, एन क्रॉस एन टू एन डिफाइंड बाय। किस तरह डिफाइन करने लगी, अब देखें एन क्रॉस एन क्यों लिया, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट नंबर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आ जाएगा। इस डिफाइंड बाय, अब मैं आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपके पास आएंगे वो एलिमेंट्स आएंगे। तो एफ ऑफ एम एन, तो रिज़ल्ट में मेरे पास एक नेचुरल नंबर आएगा 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n, क्योंकि यहाँ पर अगर जो भी स्पेसिफिक जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर पुट करूँगी तो बदले में मुझे नेचुरल नंबर ही मिलेगा, वेयर एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वी विल शो दैट f इज़ बाइजेक्टिव। हम शो कराएंगे कि ये क्या है, आपके पास बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले हमें क्या शो करवाना पड़ेगा कि ये आपके पास क्या है, 1 to 1 है, और फिर हमें शो करवाना पड़ेगा कि ये ऑन टू है। ठीक है, तो पहले हम शो करा देते हैं f इज़ 1 to 1। 1 to 1 में क्या करते हैं कि दोनों के एलिमेंट्स इमेजेस जो हैं वो मैं बराबर रखूँगी और एलिमेंट्स को मैं शो करवाऊँगी कि वो इक्वल हैं। तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट एफ ऑफ एम एन, जो दो इनके इमेजेस हैं ना वो मैंने बराबर रख ली हैं पी क्यू। यहाँ पर वेयर एम एन बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन को, और जो मेरे पास पी क्यू पेयर ऑर्डर्ड पेयर है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, एन क्रॉस एन को। अब बाय डेफिनेशन ये क्या आंसर देगा, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, और ये 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q। क्या करते हैं कि 2 की पावर p को इधर ले आते हैं, 3 की पावर n को उधर ले जाते हैं। अब आपको पता है इधर आके डिवाइड होगा, नीचे इसकी पावर पॉजिटिव होगी ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर m माइनस p और 3 की पावर q माइनस n बनेगा। अब देखें ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये बराबर तब भी हो सकते हैं जब इनकी पावर आपस में मतलब इनकी जो पावर्स हैं वो ज़ीरो होंगी, ज़ीरो की इक्वल होंगी, क्योंकि किसी नंबर की भी पावर ज़ीरो ली जाए तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर क्या बनेगा कि ये तभी पॉसिबल इक्वल तभी हो सकता है जब ये पावर किसकी इक्वल होंगी, ज़ीरो के। तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, जब आपके पास क्या होगा कि m माइनस पी भी ज़ीरो की इक्वल होगा और q माइनस एन भी ज़ीरो की इक्वल होगा। तो m माइनस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड q माइनस एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगी वो आ जाएगी p की इक्वल, q की वैल्यू निकालूंगी तो वो आ जाएगी n की इक्वल। तो फिर यहाँ से क्या बनेगा कि m और p बराबर आ गए हैं और q और n भी बराबर आ गया। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें ये वाली टर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q। तो अगर देखें आपके पास m बराबर है किसके, p के, और n बराबर है किसके, q के, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि ऑर्डर्ड पेयर एम एन इक्वल होगा किसके, पी क्यू के। कैसे, क्योंकि m इक्वल था p के और q इक्वल था n के। तो जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका मतलब है
उनके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। इसका मतलब फंक्शन क्या बन चुका है, 1 to 1 बन चुका है। 1 to 1 बन चुका है तो हमने एक रिमार्क पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन 1 to 1 है तो उसके अंदर जिनके जैसे f फ्राम a to b ये फंक्शन 1 to 1 है तो इसका a का कार्डिनल नंबर लेस इक्वल आएगा b के कार्डिनल नंबर से। तो अब ये मैपिंग 1 to 1 होगी है तो यहाँ से क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ 1 to 1। तो पहले सेट का कार्डिनल नंबर दूसरे सेट के कार्डिनल नंबर की क्या आ जाएगा, लेस इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो पहला सेट n क्रॉस n था, दूसरा n था, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ आल्सो अब देखें n इक्विवेलेंट है n क्रॉस सिंगलटन 1 क्योंकि इसके ऑर्डर पेयर में 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 इस तरह एलिमेंट्स आएंगे। तो हर नेचुरल नंबर इसके ऊपर मैप किया जा सकता है, तो ये आपके पास इसके इक्विवेलेंट है और ये चीज़ किसका सबसेट है, n क्रॉस n का। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास फिर क्या बनेगा कि हमने जो कल उस दिन रिमार्क पढ़ा था कि अगर p कार्डिनल नंबर q से लेस इक्वल होगा अगर आपके पास एक b का सबसेट c हो जो एक इक्विवेलेंट आ जाए। ठीक है, तो उस केस में इन दोनों का कार्डिनल नंबर लेस इक्वल आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये वाला कि p लेस देन q होगा अगर एक सबसेट होगा b का जो एक इक्विवेलेंट आ जाएगा तो उस केस में इन दोनों का कार्डिनल नंबर क्या होगा, लेस इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें ये b सेट है और ये c सेट है, ये दोनों इक्विवेलेंट आ गए हैं तो इसका कार्डिनल नंबर इससे क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनल नंबर ऑफ n लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ n क्रॉस n, ये टर्म आ जाएगी। तो इसको 2 का नाम दे दें, फ्रॉम 1 and 2। एक पॉसिबिलिटी यही होगी कि आपके पास ये दोनों इक्वल होंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n इक्वल आ जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ n के, n एक डी न्यूमरेबल सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी अल्फ़ा, दूसरे की भी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। और ये हम लोगों ने प्रूव करना था। अब ये कैसे लिखा है, क्योंकि हमने देखा था कि a क्रॉस b की कार्डिनलिटी इक्वल है a की कार्डिनलिटी इंटू b की कार्डिनलिटी, इसलिए n इंटू n की कार्डिनलिटी आएगी, दोनों की कार्डिनलिटी अल्फ़ा होगी। तो ये हमारे पास इसका क्या था, प्रूफ था। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, वो कह रहा है फॉर एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, फॉर एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर अल्फ़ा, हमने क्या शो करवाना है, शो दैट कि आप लोग शो करवाएं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा किसकी इक्वल आना चाहिए, अल्फ़ा के। ठीक है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा भी अल्फ़ा की इक्वल है और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा भी किसकी इक्वल है, अल्फ़ा की इक्वल है। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैसे आएगा, दोनों सेट्स के कार्डिनल नंबर तब ऐड होंगे जब उन दोनों का यूनियन लिया जाएगा, ऐसे ही है। और ये थ्योरम तो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पर सरसरी सा बस ये बताऊँगी कि एक दफ़ा दोबारा से रिपीट हो जाएगा कि दो सेट्स का यूनियन लेंगे तब उनके कार्डिनल नंबर्स ऐड होंगे। तो इसके लिए इसके प्रूफ के अंदर हम लोगों ने एक इवन नंबर्स का सेट लिया था और एक पॉजिटिव ऑड नंबर्स का सेट लिया था, दोनों नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट थे, तो वहाँ से इसका हम लोगों ने प्रूफ पहले ही कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर थ्योरम स्टार्ट करते हैं। चलें, तो नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है, लेट अल्फ़ा बीटा गैमा बी ऑर्डिनल नंबर्स। पहले पार्ट के अंदर शो करवाना है कि अल्फ़ा बीटा इक्वल आना चाहिए बीटा अल्फ़ा के। तो देखिए ये कार्डिनल नंबर्स है तो किसी न किसी सेट के कार्डिनल नंबर हैं, इसलिए मैं लेट कर लेती हूँ, लेट अस सपोज दैट कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और नॉन एम्प्टी सेट्स, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सच दैट किस तरह कि ए का कार्डिनल नंबर मैं ले लेती हूँ कि वो अल्फ़ा है, बी का कार्डिनल नंबर ले लेती हूँ वो बीटा है और सी का कार्डिनल नंबर ले लेती हूँ कि वो मेरे पास क्या है, गैमा है। अब मैंने शो करवाना है अल्फ़ा बीटा इक्वल आना चाहिए बीटा अल्फ़ा के, तो देन अब कार्डिनल नंबर्स तब आ सकते हैं जब आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो ए क्रॉस बी किसकी इक्वल होगा, अल्फ़ा बीटा के, और बी क्रॉस ए किसकी इक्वल होगा, पहले बी का कार्डिनल नंबर बीटा और फिर ए का अल्फ़ा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अगर मैं शो करा दूं कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं तो इसका मतलब है दोनों के कार्डिनल नंबर आपस में बराबर होंगे। तो टू शो दैट हमने शो क्या करवाना है, अल्फ़ा बीटा इक्वल आना चाहिए बीटा अल्फ़ा के। तो वी विल शो दैट, हम ये शो करवाएंगे कि हमारे पास जो ये दोनों सेट्स हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट होंगे तो दोनों के कार्डिनल नंबर आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर देंगे, डिफ़ाइन अ फंक्शन। किस तरह डिफ़ाइन करूँगी, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए की तरफ मैं एक मैपिंग डिफ़ाइन करवाऊँगी, सच दैट किस तरह कि इधर से ऑर्डर पेयर आएगा ए बी और यहाँ से आंसर में क्या मिल जाएगा मुझे, बी ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, मैपिंग जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर भी ले लिया है। अब मैंने शो करवाना है कि फ़ंक्शन मेरे पास 1 to 1 है और साथ में ऑन टू भी है।
तो पहले शो करा लेते हैं कि फंक्शन जो है वो आपके पास 1 to 1 है। 1 to 1 तब होगा कि जब इमेजेस बराबर लेंगे तो एलिमेंट्स भी बराबर आएँ। तो क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ ए बी इक्वल आएगा एफ ऑफ सी डी के। ये मैंने दो क्या कर लिया कि इमेजेस आपस में बराबर रख लिए और ए बी और सी डी किसको बिलोंग कर रहे होंगे, डोमेन के एलिमेंट सेट को, मतलब ए क्रॉस बी को। बाय डेफिनेशन देखें ए बी होगा तो बी ए मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा, बी ए, और ये क्या मिल जाएगा, डी सी। दो आपस में बराबर है तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे, बी डी की इक्वल होगा और ए सी की इक्वल होगा। फिर इसको लिखा जा सकता है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। क्यों, क्योंकि जो ए है ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। ठीक है, तो देखें यहाँ से भी यही था कि जब दो ऑर्डर पेयर होगी तो ये भी चीज़ आपके पास होल्ड करेगी। तो यहाँ से फिर क्या बन गया कि फंक्शन आपके पास क्या है, 1 to 1 है, एफ इज़ 1 to 1। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या शो करवाना है कि एफ ऑन टू है, तो ऑन टू की हेडिंग लिखेंगे, एफ इज़ ऑन टू के लिए देखें हर ऑर्डर पेयर के लिए एक प्री इमेज उसका मौजूद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 इमेज आ जाता है 2 1, तो उसका प्री इमेज कौन होगा, 1 2। जैसे 5 और 4 आ जाता है, ठीक है, 5 और 4, तो इसका प्री इमेज कौन होगा, 4 5। तो इसका मतलब है हर एलिमेंट के लिए उसका प्री इमेज आपके पास मौजूद है। तो फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट, किस तरह कि एफ ऑफ ए बी इक्वल आ जाएगा बी ए के। ठीक है, क्योंकि उसके प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शन क्या बन गया आपके पास, ऑन टू, हैंस एफ इज़ ऑन टू बन गया। तो ऑन टू भी है, 1 to 1 भी है, तो फिर देयरफॉर एफ इज़ बाइजेक्टिव बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो दोनों अगर इक्विवेलेंट हैं तो हमने रिमार्क पढ़ा था कि अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो उनके कॉर्डिनल नंबर आपस में इक्वल होंगे। तो ए क्रॉस ए का कॉर्डिनल नंबर इक्वल आ जाएगा बी क्रॉस ए के कॉर्डिनल नंबर के। ए का, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इसका अल्फ़ा बीटा बनता है और इसका बीटा अल्फ़ा बनता है। तो यहाँ से ही हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमने शो करवाना है कि उसी का ही पार्ट है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आना चाहिए बीटा प्लस अल्फ़ा के। तो देखिए सब वही वाली बात आ गई कि सम आपके पास तब हम कार्डिनल नंबर्स का लेंगे जब दो सेट्स का यूनियन लिया जाएगा। तो इसका सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, एज़ वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अल्फ़ा कार्डिनल नंबर था ए का, बीटा कार्डिनल नंबर था बी का, और ऐड तब होंगे जब उनका यूनियन लेंगे। दैट इज़ क्या बनेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा तब आएगा जब यहाँ से आप इन दोनों का यूनियन लेंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों के यूनियन का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल होगा, वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स, कि ये जो दोनों सेट्स हैं ये आपके पास डिसजॉइंट्स हैं। डिसजॉइंट का मतलब है कि उनका इंटरसेक्शन खाली सेट है। एंड और ए का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा है और बी का कार्डिनल नंबर बीटा है। नाउ इसको उठाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी के। आपके पास जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर यूनियन सेट्स के अंदर। तो ये आपके पास ये चीज़ हमने उधर से लिख ली। फिर इनको जब ओपन करूँगी तो बनेगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए, तो इक्वल आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से ये चीज़ भी हमारे पास प्रूव हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट है वो आप लोगों ने इसका खुद कर लेना है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये है कि अल्फ़ा बीटा इंटू गैमा और अल्फ़ा बीटा इंटू गैमा। ठीक है, मैपिंग देखिए 3 सेट्स है तो ए क्रॉस, पहले इस पर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर ए क्रॉस भी। तो ये आप लोगों ने कर लेना है सेम उसी पैटर्न पे जैसे मैंने आपको ये पहले वाला पार्ट कराया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग इसके एलिमेंट्स लेंगे तो बदले में ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाली मैपिंग लेंगे। यहाँ से फिर दूसरे वाले की भी मैपिंग लेंगे, वो फिर दोनों इक्विवेलेंट होंगे तो ट्रांजिटिव लॉ से दोनों आपस में बराबर आ जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जो है वो अगला थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके अंदर हमने शो करवाना है, शो दैट अल्फ़ा सी इक्वल्स टू सी। मैंने शो करवाना है कि किसी डीन्यूमरेबल सेट्स के कार्डिनल नंबर को किसी नॉन डीन्यूमरेबल कार्डिनल नंबर के सेट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में उसी का ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे इन्फिनिटी लेते हैं ना एग्जांपल कि इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनिटी आ जाता है। तो सी इनफाइनाइट नॉन डीन्यूमरेबल का कार्डिनल नंबर है, अगर उसको मैं डीन्यूमरेबल सेट के कार्डिनल नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास नॉन डीन्यूमरेबल सेट के कार्डिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं क्या करती हूँ कि ले लेती हूँ कंसिडर
मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, रियल नंबर्स का जो सेट है उसको मैं यहाँ पर इंटरवल्स की यूनियन के फॉर्म में लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने ना ब्रैकेट फंक्शन वाली डेफिनेशन लगानी है, तो इसलिए तो रियल नंबर्स मैंने ले लिया, क्योंकि रियल नंबर्स का जो सेट है वो आपके पास नॉन डिन्यूमरेबल सेट होता है, जिसका कॉर्डिनल नंबर आपके पास क्या होगा, सी होगा। अब सी कैसे बना, क्योंकि ये नॉन डिन्यूमरेबल सेट है, इसको मैंने इंटरवल्स के यूनियन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन कर लेती हूँ। डिफाइन अ मैपिंग f from z क्रॉस क्लोज्ड ओपन इंटरवल टू 0 1 2 रियल नंबर बाय कि मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, तो को एक इंटीजर उठाऊंगी और इसमें से इंटरवल में से नंबर होगा, तो बदले में मुझे एक रियल नंबर मिलेगा n+a, मतलब इंटीजर में कोई भी यहाँ पर इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट ऐड करूँगी तो मेरे पास बदले में रियल नंबर मिलेगा। फॉर ऑल NA belongs to Z cross closed open interval 0 to 1 and A belongs to closed open interval 0 1 कि A इसको बिलोंग करे। अब आपको ब्रैकेट फंक्शन वाला याद होगा कि हमने ब्रैकेट फंक्शन में पढ़ा था कि ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता है कि ब्रैकेट फंक्शन कैसे आता है, x प्लस थीटा, ठीक है। वो जो थीटा बेसिकली होता है ना, उसकी वेरिएशन हमने देखी थी कि वो 0 और 1 के दरमियान में होता है। 0 भी हो सकता है, 0 1 के दरमियान में भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको क्लोज ओपन इंटरवल के यूनियन के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो अब चलें, अब हमने ये मैपिंग तो डिफाइन कर ली कि यहाँ पर एक इंटीजर आएगा, रियल नंबर आएगा, तो इंटरवल में से कोई पॉइंट आएगा तो उसको ऐड करेंगे तो एक रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने मैपिंग यहाँ पर डिफाइन कर दी है। अब जी एक डी न्यूमरेबल सेट है, इसका कॉर्डिनल नंबर एल्फा है। जो इंटरवल्स हैं आपने शो करवाया था जैसे इंटरवल वाला कि वो आपके पास अनकाउंटेबल होता है, तो उसका कॉर्डिनल नंबर भी सी और इसका कॉर्डिनल नंबर भी क्या है, सी है। तो इसलिए मैंने इस तरह इस मैपिंग को डिफाइन करवाया। अब मैंने शो करवाना है कि एफ़ मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 to 1। तो 1 to 1 के लिए क्या करेंगे कि इमेजेस बराबर लेंगे और एलिमेंट्स भी बराबर आएंगे। तो लेट एफ ऑफ एन ए इक्वल है एफ ऑफ एम बी के फॉर सम एन ए एम बी बिलोंग्स टू z क्रॉस क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। ये यहाँ से मैंने ले लिया। फिर बाय डेफिनेशन इक्वल आ जाएगा n+a के, इक्वल आ जाएगा m+b के। तो बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर, n+a इज इक्वल टू m+b। ए और बी जो है वो क्लो इंटरवल में से लिए गए हैं, एन और एम आपके पास इंटीजर्स हैं, इसका मतलब है एन एम की इक्वल होगा और ए बी की इक्वल हो जाएगा। तो फिर इसका हम क्या लिख सकते हैं कि एन ए इक्वल है एम बी के, क्योंकि दो अगर पेयर्स आपस में इक्वल हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी बराबर होंगे कि एन एम की इक्वल होगा और ए बी की इक्वल होगा। तो मैंने यही शो करवाना था कि एलिमेंट्स जो है वो मैंने क्या किया है कि इमेजेस बराबर लिए हैं और एलिमेंट्स को मैंने बराबर शो करवा दिए हैं। नेक्स्ट मैंने शो करवाना है कि एफ़ मेरे पास क्या होना चाहिए, ऑन टू। तो ऑन टू देखिए हर रियल नंबर के लिए, क्योंकि मैपिंग क्या थी आपके पास, जी क्रॉस क्लोज्ड ओपन इंटरवल टू रियल नंबर, तो हर रियल नंबर के लिए यहाँ पर अब एक इसका प्री इमेज मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका प्री इमेज कैसे एग्जिस्ट करेगा कि हर रियल नंबर के लिए एक आपके पास ब्रैकेट फंक्शन वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पर मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन में क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए ऊपर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 ले लेते हैं, चले 1, तो 1 को रियल नंबर को लिख सकते हैं 1 + 0, तो 0 से इंटरवल को बिलोंग कर रहा होगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर लेट्स सपोज 1.5 एक रियल नंबर ले लेते हैं, तो 1.5 का इंटीजर वैल्यू क्या होगी 1 और फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा 0.5। तो देखिए यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आएगी वो उसको बिलोंग करेगी। तो फिर हम क्या बताएंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि हर एक्स जो रेंज को बिलोंग कर होगा उसके लिए एक्स इज इक्वल टू इंटीजर फंक्शन ऑफ ए प्लस ए, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए वेयर ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स इज अ ब्रैकेट फंक्शन एंड ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। इसका प्री इमेज मौजूद होगा। तो थस एक्स बिलोंग्स टू आर हैज़ प्री इमेज in the bracket function of x plus a which is a number of, ये किसका नंबर बनेगा आपके पास, z क्रॉस क्लोज्ड ओपन इंटरवल टू 0 1, ठीक है। क्योंकि z ब्रैकेट फंक्शन आपको पता है हमेशा एक इंटीजर ही आंसर करता है। तो प्री इमेज मौजूद है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू है, तो फिर f फ्राम z क्रॉस 0 to 1 जो ओपन इंटरवल से
रियल नंबर की तरफ मैपिंग है वो क्या बन जाएगी, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बन जाएगी तो दोनों सेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट आएंगे तो दोनों के कार्डिनल नंबर भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये ओपन इंटरवल है, दोनों के कार्डिनल नंबर भी इक्वल होंगे। जी का कार्डिनल नंबर आपके पास क्या होगा, जी का कार्डिनल नंबर है आपके पास है अल्फ़ा, और इंटरवल्स अनकाउंटेबल होते हैं तो इनका कार्डिनल नंबर सी, और रियल नंबर भी अनकाउंटेबल है तो इसका कार्डिनल नंबर भी सी। और ये हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में वो कह रहा है शो दैट, आपने शो करवाना है अल्फ़ा प्लस एन इक्वल होगा अल्फ़ा के, वेयर एन इज़ आ कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है। मतलब एन एलिमेंट्स है तो इसलिए उसका जो कार्डिनल नंबर है वो हमने क्या बोला हुआ है, एन बोला हुआ है। 2 होते तो 2 कह देते, 3 होते तो 3 कह देते, 4 होते तो 4 कह देते, ठीक है। तो अब एन कार्डिनल नंबर गिवन है कि एक वो फाइनाइट सेट है, मतलब उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर एक सेट कंसिडर कर लेंगे। लेट अस कंसिडर, एक सेट ले लेती हूँ ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एन, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। कार्डिनल नंबर ऑफ ए किसकी इक्वल है, एन के। अब एक देखिए अल्फ़ा भी कार्डिनल नंबर गिवन है तो मैं एक बी सेट ले लेती हूँ, किस तरह, B1 B2 अप टू सो ऑन, मतलब B3 अप टू सो ऑन BN अप टू सो ऑन, क्योंकि ये डिन्यूमरेबल सेट होगा, इनफाइनाइट डिन्यूमरेबल सेट, इसलिए इसका कार्डिनल नंबर अल्फ़ा होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। देन मुझे अल्फ़ा प्लस एन बनाना है, इसका मतलब है मुझे दोनों सेट्स का यूनियन लेना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी कैसे आएगा, A1 A2 अप टू सो ऑन AN। यूनियन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका यूनियन आ चुका है। यूनियन आ चुका है तो फिर हम लोग यहाँ से कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर किसकी इक्वल होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ए का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा था, सॉरी ए का कार्डिनल नंबर एन था और बी का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा था। तो अल्फ़ा प्लस एन, एन प्लस अल्फ़ा इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस एन के। तो मैंने इसको लिख लेती हूँ अल्फ़ा प्लस एन, क्योंकि हमने यहाँ पर शो करवाया हुआ है कि कम्यूटेटिव ला अंडर एडिशन होल्ड करता है कार्डिनल नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने शो करवाना है डिफ़ाइन मैपिंग, मैपिंग डिफ़ाइन कराऊंगी, क्योंकि मैंने लेना है अल्फ़ा इक्वल आना चाहिए अल्फ़ा प्लस एन के। ये बी का कार्डिनल नंबर है, ये किसका कार्डिनल नंबर है, ए का, और अल्फ़ा जो है वो एन का भी कार्डिनल नंबर है। तो मैं यहाँ से फिर इसको मैपिंग यहाँ से इस तरह डिफ़ाइन करूँगी, एन से ए यूनियन बी की तरह, ठीक है। एन का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा है, ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा प्लस एन होगा, दोनों बाइजेक्टिव प्रूव हो जाएंगे। तो उसका मतलब है ये आपके पास क्या होगी, दोनों के इक्विवेलेंट होंगे, इक्विवेलेंट होंगे तो दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये फंक्शन डिफ़ाइन करवाया बाय कि मैं एक नेचुरल नंबर कोई भी दूंगी इसके अंदर, क्योंकि डोमेन में से एलिमेंट देने हैं, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। अब ये देखें, अब यहाँ पर ये जो मैपिंग डिफ़ाइन करवा रही हूँ, फिर इसको मैं बताती हूँ कि कैसे मैंने इसको डिफ़ाइन करवाया, ठीक है। BM माइनस एन इफ़ M ग्रेटर देन एन। अब n से मैंने a यूनियन b की तरफ मैंने मैपिंग जो है वो डिफ़ाइन करवाई है, ठीक है। n के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो देखिए n के अंदर आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n, फिर n प्लस 1, फिर n प्लस 2 एंड अप टू सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह a यूनियन b के अंदर, a यूनियन b में हमने एलिमेंट्स देखे थे, वो क्या थे, A1 A2 अप टू सो ऑन AN, फिर B1 B2 B3 अप टू सो ऑन। इस तरह 1 को मैंने मैप कर दिया A1 पे, 2 को मैप कर दिया A2 पे, 3 को A3 पे और n को AN पे। तो m जब नेचुरल नंबर 1 से n तक होगा तो मैंने उसको AM पे मैप कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बात की। अब बात आ जाती है n+1 से, मतलब m जब n से बड़ा होगा तो n से बड़ा मतलब क्या होगा कि n+1 n+2 इस तरह। तो n+1 को मैप कर देती हूँ B1 पे, n+2 को मैप कर दूँगी B2 पे। अब ये मैंने टर्म कैसे लिखी है, b इंटू, अब जैसे n+1 को मैंने मैप किया ना b पे, B1 पे, तो अब कैसे, मतलब कि m की वैल्यू n+1 है, n+1 माइनस n, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा B1, मतलब n+1 को मैंने इस पे मैप कर दिया। फिर अगर n+2 पुट करूँ तो फिर क्या बनेगा, तब n से कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है n+2 मैप हुआ होगा B2 पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह इसकी मैपिंग को डिफ़ाइन करवाया। तो अब मैंने शो करवाना है कि ये क्या होना चाहिए आपके पास 1 to 1, और साथ में क्या शो करवाना है कि ये क्या होना चाहिए ऑन टू, ठीक है। तो फिर मैं आपको यहाँ से ही बता देती हूँ कि ये मैपिंग किस तरह हमने लेनी है। तो केस 1
1 to 1 लेना है तो दो एलिमेंट्स बराबर लेंगे कि एफ ऑफ एम इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एल के। दो कंडीशन आ जाएगी कि एम और एन जो इन दोनों 1 और एन की इक्वल भी हो सकता है या वो उनसे बड़ा भी हो सकता है। तो जब इनके बराबर होगा तो बाय डेफिनेशन आंसर देगा ए एम और ये देगा ए एन। दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जबकि इनके जो सबस्क्रिप्ट है वो आपस में बराबर होंगे। यहाँ से जब एम एन के बड़ा होगा तो फिर बाय डेफिनेशन आंसर क्या आएगा बी इंटू एम माइनस एन, और यहाँ पर क्या आएगा बी इंटू एल माइनस एन। एन जो है ये फिक्स रहेगा। फिर यहाँ से दो तभी बराबर होंगे जब m माइनस एन एल माइनस एन की इक्वल होगा। फिर यहाँ से एन से कैंसिल और m इक्वल आ जाएगा n के। फिर नेक्स्ट आन टू के लिए क्या बनेगा कि हर अब आन टू के लिए सेकंड सेट को देखना है। सेकंड सेट क्या था a यूनियन b, ठीक है। तो जब प्री इमेज के लिए देखना होगा तो रेंज में से एलिमेंट लेंगे। अब x बिलोंग्स टू a यूनियन b, उसके लिए अब प्री इमेजेस हम लोगों ने देखने हैं। तो इफ़ x इज इक्वल्स टू ए एम, प्री इमेजेस ये बनेंगे ना, मतलब कि इसका प्री इमेज देखना है। तो जब x की वैल्यू ए एम की इक्वल होगी तो उसके लिए आपके पास एक नेचुरल नंबर होगा m, किस तरह के मैं इसके अंदर पुट करूँगी तो वो इसके इक्वल आ जाएगा अगर ये वाली चीज़ होगी। अब सेकंड केस क्या है कि अगर x जो है वो इसकी इक्वल हो, मतलब इसको अब हम एक नंबर दे देंगे क्योंकि एक नंबर है ना तो उसको लेट्स सपोज b के कह देते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, इफ़ x इज इक्वल्स टू b के देन देयर एग्जिस्ट k प्लस एन इज बिलोंग्स टू n। अब हम कह रहे हैं कि अगर m n से बड़ा होगा तो बदले में आपको b m माइनस n नंबर मिल रहा था, हम इसको k कह रहे हैं, ठीक है। k कह रहे हैं तो ये आप वो कह रहे हैं कि इसके लिए आपके पास k प्लस n एग्जिस्ट करेगा। कैसे कि जब आप उसके अंदर पुट करेंगे n से कैंसिल हो जाएगा तो बदले में आपके पास प्री इमेज मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि n+1 पुट करूँगी, n+2 पुट करूँगी, n+3 पुट करूँगी, ठीक है। तो वो उसी का प्री इमेज आपके पास क्या होगा k प्लस एन। तो बी के लिए हर k प्लस एन मौजूद होगा जिस बदले में हमें क्या मिल जाएगा बी के। इसका मतलब है बी के का प्री इमेज कौन होगा k प्लस एन। जैसे हमने कहा था n+1 मैप किया जाएगा b1 पे, n+2 मैप किया जाएगा b2 पे। तो ये जो 1 2 3 वाले नंबर है ना इसको हमने k कह दिया, ठीक है। तो k प्लस एन एग्जिस्ट इसके लिए करेगा तो यहाँ से इसका प्री इमेज मौजूद होगा। दोनों मैपिंग्स आपस में जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव हो जाएगी क्योंकि 1 to 1 भी आन टू भी है तो दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर आ जाएंगे। तो अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस एन। तो ये आपने नोट कर लेना, ठीक है। और बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। अल्लाह हाफिज़।